आ गई और मुझे गायों के झुंड में कुछ पता नहीं चल पाया। और दूसरे दिन मैंने फिर किसी दूसरे ब्राह्मण देवता को गाय दान की, तो वही गाय मैंने दान कर दी जो वापस आई थी। वो ब्राह्मण जब उस गाय को लेके आगे बढ़े तो जो पहले दिन के ब्राह्मण थे उनसे भेंट हो गई। वो अपनी गाय को ढूंढ रहे थे और तभी जो है उन दोनों का युद्ध हुआ, उन दोनों की बातें हुई आपस में। उन्होंने कहा कि देखो इस गाय को मैं मृग के वहां से लाया हूं। उन्होंने कहा यह गाय तो मुझे दान में मिली थी। दोनों राजा मृग के पास पहुंचे तो उन्होंने उस ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुमने इस प्रकार से एक गाय 2 बार दान की तो जाओ तुम गिरगिट बनो। और कहता कि उसी के फलस्वरूप में इस योनि में था और भगवान से फिर प्रार्थना करता है, अंतिम में भगवान उसको मुक्ति देते हैं। अब बहुत दिन हो गए, बलराम जी कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण तुम तो अब द्वारिका में ही रम गए हो, तुम्हें तो ब्रज की कोई याद नहीं आती, मैं कुछ दिन ब्रज होके आता हूं। तुमने तो कहा था परसों को लौट के आऊंगा ब्रजवासियों से, और आज तक नहीं गए, वर्षों बीत गए और मैं 1-2 महीने के लिए वहां जाना चाहता हूं। कृष्ण ने भी रोका नहीं और चले गए बलदाऊ चैत्र वैशाख में वहां रहने के लिए। वृंदावन में उनका खूब स्वागत हुआ। दाऊ जी सभी से मिल रहे हैं, नंद यशोदा को प्रणाम करते हैं, गोपियों से मिलते हैं, सभी पुराने ग्वाल बाल उनको मिलते हैं। अब उन ग्वाल बालों से दाऊ जी कहते हैं चलो आज यमुना जी, ग्वाल बाल कहते हैं चलो यमुना जी में जल क्रीड़ा करके आते हैं, खेल के आते हैं, खूब नहाएंगे, बचपन की यादें ताजा करेंगे। दाऊ जी बोले कि यमुना जी तो बहुत दूर है यहाँ से। तो ग्वाल बालों से कहते हैं कि देखो ऐसा एक काम करता हूँ, यमुना जी को यही बुला लेता हूँ और यमुना जी से कहे कि आप हम सबको नहलाने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाओ। यमुना जी ने कहा देखो महाराज, मैं ऐसे सबको घर घर नहलाने जाऊंगी तो मेरा तो कुछ अता पता ही नहीं रहेगा मैं कहाँ रहती हूँ। जिसको नहाना होता है वो मेरे पास आता है। दाऊ जी को क्रोध आया, उन्होंने अपना हल मूसल उठाया